हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आखिर आपके पार्टनर आपसे ऐसा क्या कहना चाहते हैं जो आपसे नहीं कह पाते। ठीक है, आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं आपसे, हम देखने वाले हैं। सो उनकी करंट फीलिंग्स भी देखेंगे, प्लस वो अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी चीज़ें हम देखने वाले हैं। राइट, आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आप ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, या फिर आप के साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, या आप दोनों में बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, या XYZ जो भी आपके रिलेशन में इस समय करंट सिचुएशन चल रहा है। राइट, सो हम देखने वाले हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अभी आपसे। सो आपने करना क्या है, आपको अच्छे से पार्टनर का ध्यान करना है, अपना ध्यान कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, एंड इस रीडिंग को लाइक करते हुए डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करके इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। ओके, और चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की अभी की फीलिंग्स, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। राइट, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन इस वक्त अभी इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताए डिवाइन। ओके, ध्यान करते रहें आप अपने पार्टनर का। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। DM का लिंक आपको, पर्सनल रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइड करे डिवाइन। ओके, डिसीजन। सो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सर्च, अनकंडीशनल लव, पेशेंस। कार्ड्स विजिबल है आप सभी को। फैमिली, डिपार्चर। ओके, ऑल ओवर एनर्जी में डिसीजन है। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, 12 साइन रीडिंग होती है। जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आएंगे मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी। राइट, और मैं करती भी हूँ आप लोगों से शेयर, जो स्ट्रॉन्ग साइन आप लोगों की रीडिंग में निकल के आते हैं। बट ये 12 साइन ही रीडिंग है। डिवाइन गाइड करे और बताए, सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, यूनिवर्स आंसर करे, सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, यूनिवर्स आंसर करे, सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई दी सर्च। 8 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी स्टॉक करते हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। या यदि आपसे बात नहीं कर रहे, या डिस्टेंस आप दोनों में ज़्यादा है, या फिर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है आप दोनों का, या एक दूसरे से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, सो ये पर्सन ना आपको सर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन हो गए हैं, आपसे प्यार नहीं है, या आपसे बात नहीं करना चाहते। बट यहाँ पर लिटरली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपने आप में कहीं ना कहीं आपको सर्च कर रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा सर्च आपको कर रहे हैं कि आपको शो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि इन्होंने लेट गो कर दिया, इस रिलेशन में रहना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। राइट, बट आप दूसरी साइड देखोगे, इस पर्सन का एक सेकंड ग्रुप है कि ये इंसान आपको सर्च कर रहा है, देख रहा है। ओके, और मन ही मन ना बहुत उदास हो रहा है कि इनको आपकी पड़ी है। राइट, और आप जो है इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, या आप अपने लाइफ में खुश हो। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बट उस लव की भी आप कद्र नहीं करते। राइट, आप रिस्पेक्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। सो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को ज़्यादा हर्ट कर रही है। राइट, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को लेके। बहुत पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेके। इन्होंने ना लाइक कुछ बोला नहीं होगा आपसे, या कुछ कहा नहीं होगा, या कोई एक्ट नहीं किया होगा आपके सामने, या फिर किसी भी तरीके का आपको हिंट नहीं दिया होगा इन्होंने। मे भी चांसेस है मिला भी होगा आपको इनके तरफ से हिंट। राइट, कुछ क्लू मिला, कुछ ऐसी चीज़ें मिली इनकी तरफ से जो आपको लाइक लगे कि हाँ, ये इंसान, ये बंदा या बंदी मेरे लिए तड़प रहा है या तड़प रही है। यदि अभी तक नहीं मिला है तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इनके तरफ से कोई ना कोई हिंट आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इंसान आज भी, ये पर्सन आज भी आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन आज भी चाहते हैं कि आप इनके पास आओ। राइट, और इनसे कनेक्ट करो, इनसे बात करो, इनसे प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन ढूंढो। बिकॉज क्या है ना, देखो, इंसान जब हमारे सामने होता है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो अवेलेबल है, कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगी नहीं। राइट, ये तो हमसे प्यार करता है या करती है, तो लाइफ टाइम ये ऐसा ही रहेगा, रहेगी। बट
इनका सोचना ना बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान को मैं हमेशा सोचता था कि ये पर्सन मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, बट आज यही इंसान के लिए मैं तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ। क्यों रो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि एक टाइम पे ना उन्होंने आपकी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करी या फिर आपकी वैल्यू नहीं करी। हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया पर ज़्यादा बिजी हो, या फिर अदर गर्ल्स के साथ या अदर बॉयज़ के साथ या फिर मेल के साथ फीमेल के साथ ज़्यादा बिजी रहते हो। ये भी चांसेस है, राइट, कि अदर लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आपको कम टाइम देना, या आपको बेवकूफ़ बनाना, या सोचना कि आप बेवकूफ़ हो, राइट। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बट इनका ना डाउट इस टाइम पे क्लियर हो गया है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, आपने अपना रास्ता साइड कट किया है, राइट। आपने अपने आप को अलग कर लिया, डिस्टेंस में ला दिया है, या फिर किसी तरीके से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, उस वक्त आप नहीं समझ रहे थे, आप कॉन्फर्माइज़ करने के लिए भी रेडी थे, आप एडजस्ट करने के लिए भी रेडी थे। बट इस टाइम पे क्या है ना, आप ना कॉन्फर्माइज़ करना चाहते हो, ना किसी के साथ एडजस्ट करना चाहते हो, ना किसी फलाना पर्सन के साथ आप एडजस्ट करना चाहते हो। आपको चाहिए कि यदि इंसान आए तो पूरी तरीके से आपका बन के आए, राइट। आधा किसी और के साथ, आधा किसी और के साथ, लाइक 50% किसी और के पास, आपके पास 50%, ऐसे नहीं चलता है रिलेशन, राइट। सो इस इंसान को ना इस बात की कहीं ना कहीं लग चुका है, यानी कि इस इंसान को एहसास हो गया है कि नहीं, यदि मैं ऐसा करूँगा, यदि मैं ऐसा करूँगी, सो लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इनको मतलब डाउट इस चीज़ में है ना कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, बिकॉज सिचुएशन दो तरफा हो गया। एक तो इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया या किस तरीके से आपको धोखा दिया है, ओके, या आपसे झूठ बोला है। बट इस टाइम पे ना इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि ये सब करने के कारण आप इनसे दूर हुए हो। अब आप मानोगे या नहीं मानोगे, वापस से आप इनके पास आओगे या नहीं आओगे, इस बात की इनको कोई श्योरिटी नहीं है। ये नहीं जानते कि आप इनसे वापस रिलेशनशिप में आके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, राइट। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। सो कहीं ना कहीं जब तक इनकी लाइफ है, जब तक ये है लाइफ में, जब तक इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं तब तक इस इंसान का इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तब तक करेंगे जब तक आप लाइक इस पर्सन के पास नहीं आ जाते। चाहे हालात देखो आप दोनों में जैसे भी हो, पर ये पर्सन ना आपको लिटरली सामने से कहेंगे या नहीं करेंगे, कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है, बट ये आपका वेट कर रहे हैं, मन ही मन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। इनको ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, ये पर्सन को ईगो की प्रॉब्लम है, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़्यादा पड़ी रहती है, ठीक है। वो वाली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जो इंसान चाहता है कि हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनका ईगो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट है कि चलो ठीक है, बात कर रहा है, नहीं कर रही है मत कर, ठीक है। इस तरीके का एक एटीट्यूड वाला होता है ना, बात करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इस तरीके का एटीट्यूड इनका हो सकता है। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। सो कुछ ऐसी बातें भी है इस रीडिंग में, ठीक है, जो इंसान आपसे कहना चाहते हैं, बट सीक्रेटली ना सिर्फ आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं, सीक्रेट तरीके से आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, लाइक साइलेंट है ये पर्सन, बट लिटरली आपका वेट कर रहे हैं। जिस दिन आप जाओगे ना आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। अननेसेसरी चीज़ें इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है किस दिन लाइफ में जो है विदाउट प्रॉब्लम सब कुछ ठीक होगा। विदाउट यू, यहाँ पे एक मैसेज भी आपके लिए आया हुआ है कि विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सो इनको ऐसा लाइक समझ में आ रहा है कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, ठीक नहीं रह सकते, इनको आपकी ज़रूरत है। सो आप जल्दी से इनके लाइफ में आ जाओ, ये चाहते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ ना लव मैरिज या फिर किस तरीके से लव चाहते हैं या मैरिज चाहते हैं, या आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें फैमिली, बच्चे, राइट, ये सारी चीज़ें हो। यहाँ पे देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना फैमिली, बच्चे, लाइक रिस्पॉन्सिबल वाली लाइफ ये जीना चाहते हैं। यहाँ पे देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक ये किंग जो है वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, बट इसके माइंड में ना थॉट्स जो है वो क्लियर तरीके से नहीं है, क्लियरिटी नहीं है इस पर्सन के माइंड में, राइट। लॉट्स ऑफ चीज़ें इनके मन में जो है वो चल रही है कि इनको क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से क्या चीज़ें करे, नहीं करे, वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इन 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि ये जो है कुछ चीज़ों में ना समझ नहीं पा रहे कि ये क्या करे लाइफ में, इनको किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही है। मेहनत करना चाहते हैं लाइफ में, जो है बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है इनको लाइफ में चाहिए, राइट। बट इस टाइम पे ये कहीं ना कहीं हार्डवर्क कर भी रहे हैं, अपने फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हैं, या फाइनेंशियल चीज़ों पे इनका फोकस ज़्यादा है। एंड
ये करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, राइट। सेविंग्स पे भी इनका फोकस है, यानी कि ऑल ओवर ये अपने लाइफ को आगे और ले जाने के लिए या फैमिली बनाने के लिए या फिर फैमिली पर्सन बनने के लिए एक अच्छे वे में तैयार होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रेडी कर रहे हैं खुद को कि हाँ, माइंड से भी एंड फिजिकली भी, प्रैक्टिकल भी, ठीक है, सब तरफ से खुद को रेडी कर रहे हैं कि यस, इनको एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लाइफ में आगे चलना है। ये चीज़ें ना आपको ये बता नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था ये रीडिंग इसी टॉपिक पे है कि ये इंसान आपसे क्या नहीं कहते और इस वक्त ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, राइट। बट वो आपको सामने से कन्फेस नहीं करते, सामने से जो है आकर नहीं बताते, राइट। सो ये पर्सन फैमिली लाइफ में जो है वर्क करना चाहते हैं। ये आपके पास देखो आने की तैयारी करें, डिपार्चर, लाइक कि हम कहीं जाते हैं, राइट, तो हम डिपार्चर एरिया से होके निकलते हैं। सो यहाँ पे है कि ये पर्सन ना किस तरीके से आपको रीज़न नहीं देना चाहते लाइफ में, बिकॉज ऑलरेडी आप इनके प्रॉब्लम्स जानते हो, ऑलरेडी आप वो सारी बातें जानते हो जो इनका कोई करीबी भी नहीं जानता होगा इनके बारे में। सो आपने ना सब पता है, राइट, आप सब जानते हो। और आपके साथ जो कनेक्शन है ना, देखो काफ़ी डीप है, बहुत ज़्यादा प्योर है, डीप है। ये कनेक्शन टूटेगा नहीं, चाहे ये इंसान किसी और के साथ रहे या कितनों के साथ बात क्यों ना करे, चाहे जितनी भी सोशल एक्टिविटी इनकी रहे, ठीक है, कितने भी इनके दोस्त रहे या फिर इनके लव वंस रहे, बट उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सारे लोग इनको बाद में चीट ही करके जाते हैं या किसी तरीके से इनको ही सैबोटाइज कर देते हैं लाइफ में, राइट। इनको ही साइड कट कर देते हैं, बट इनको ये सारी बातें नहीं पता। इनको मीठी मीठी बातें करता है सामने वाला इंसान, तो ये भी कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो ये ना ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं लोगों पे, जिस वजह से लोग जो है इनको या तो सैबोटाइज कर जाते हैं या फिर इनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, राइट। बट इस इंसान को पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट लेवल का है। सो इनको इस बात का भी पछतावा है कि इतने अच्छे कनेक्शन को छोड़ के, इतना अच्छा इंसान छोड़ के, इतना अच्छा बॉन्ड छोड़ के ये पर्सन जो है यहाँ वहाँ 10 लोगों के पास जो फिर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, राइट। सो उस बात की रिग्रेट इनको है कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की है, जिसका कर्मा भी इनको मिल रहा है, राइट। इस टाइम पे कहीं ना कहीं करेंटली ये अपने कर्मा का भी सामना कर रहे हैं, बिकॉज आपकी रीडिंग में मुझे नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है। नंबर 8 लाइक सैटर्न, शनि की यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, ओके। सो नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है कर्मा को, सो कहीं ना कहीं कर्मा इन्वॉल्व है, ओके। इस पर्सन के लाइफ में कर्मा इन्वॉल्वमेंट है, कर्मा इन्वॉल्व है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनका कर्मा मिल रहा है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है, डे बाय डे कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यस, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, आपके साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट लेवल की है, राइट। आपके साथ जो चीज़ है ना वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, या आपके साथ जो इनका लव रिलेशनशिप है वो किसी और के साथ इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, राइट। बहुत लेट इनको रियलाइज़ हुआ है, बट रियलाइज़ हुआ ज़रूर है। यहाँ पे मानते हैं कि जो लव है ना वो डिवाइन लव है, ओके। आप इनमें और आप में ये है, ये चीज़ें ये मानते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों में, आप दोनों अलग नहीं हो, एक ही सोल हो, राइट। हो सकता है कि दो अलग अलग बॉडी में हो, बट सोल आप दोनों की एक है। इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत सोच के समझ के ये कुछ दिनों के अंदर आएंगे, राइट। इनका एक्शन भी मैं चेक करूँगी, बिकॉज फीलिंग्स इस टाइम पे बहुत बेटर है इनकी, बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं, इमोशनल भी, प्रैक्टिकल भी। सो देखेंगे कि इनका क्या एक्शन साइड क्या है इनका। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि ये पर्सन जो है, मैंने कहा ना, सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक वेल सेटल पर्सन ये बनना चाहते हैं। इनको चाहिए कि लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा हो या लाइफ में इतनी ज़्यादा तरक्की हो इनकी कि लाइफ में कभी इनको सोचना ना पड़े, राइट, कि मुझे क्या बाय करना है, नहीं करना है, मतलब जो मन आया वो चीज़ें ये बाय कर सके, लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सके, ऐसी इनकी इच्छा है, राइट। और ये खुद को रेडी भी कर रहे हैं। जिस दिन ये सेटल हो गए, जिस दिन इन्होंने खुद को इंसान बना लिया इनके नज़रिए से, राइट, है तो ये इंसान ही, बट इनको अलग तरीके से अपने लाइफ में वर्क करना है। सो डिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल्स में बार बार कह रही हूँ कि इस इंसान को फैमिली चाहिए, इस इंसान को लव चाहिए, इस पर्सन को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। और उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं अपने फैमिली से भी लड़ेंगे, यदि ये फैमिली नहीं मानती है आप दोनों के रिश्ते के लिए। यदि आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चलने वाली है आगे जाके, राइट। यदि आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, सपोज मान लीजिए इनकी अपने मदर है, फादर है, इनके घर में सिस्टर है, ब्रदर है, लाइक इनकी जो भी फैमिली है, यदि उनका इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव वे में है, सो वो उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे। नेगेटिव लाइक कि किसी भी तरीके का हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे या आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, राइट, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। या लोग आपको पसंद नहीं करते, उनकी फैमिली वाले या आपके फैमिली वाले किसी साइड से यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो ये इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस यदि ये मैरिड है, यदि किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, किसी मैरिड पर्सन से यदि आप डील कर रहे हो, चांसेस हैं कि आप भी मैरिड हो सकते हो, राइट। यदि आप सिंगल हो और ये मैरिड है किसी और पर्सन के साथ है, सो चांसेस है वहाँ से वो चीज़ें जो है फ्री करना चाहते हैं, खुद को नहीं
रहना चाहते उस रिलेशनशिप में, इनको बर्डन लगता है, राइट, वहाँ से चीज़ें क्लियर करके ये आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ना आपके प्यार का एहसास है। मैटर नहीं करता ये पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, राइट, बट आपके लव का इनको एहसास है। डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है इस रिश्ते को लेके। इस रिश्ते को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी स्ट्रेस में है ये पर्सन, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, इस वजह से इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है। द डेविल, ऑब्सेशन काफ़ी है, इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, लव चाहते हैं, ओके। ये लव इंटीमेसी इनको चाहिए ना, आने वाले टाइम में लिए आपके लिए जस्टिस हो सकता है, बिकॉज जब इंसान को उनका कर्मा मिलता है ना, या वो अपने कर्म का सामना करते हैं ना, तो उनको एक बात तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि सामने वाले के साथ उन्होंने जो किया था, ओके, उन्हें सैबोटैज किया या धोखा दिया या फिर पीठ पीछे कैसे भी करके उनके साथ चीटिंग करी, ओके, उस चीज़ का कहीं ना कहीं उनको फल तो मिलता ही है, राइट, बिकॉज जो उन्होंने किया होता है उस कर्म का फल तो उन्हें मिलता ही है। इस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास इस इंसान को है, और देखो इनको एहसास हुआ ना, वही बड़ी बात है, राइट। अभी आपके लिए बड़ी बात है या नहीं है ये आप जानते हो, बट ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस लाइक मीन्स कि यूनिवर्स की तरफ से ये होगा, ठीक है, क्योंकि कर्म जो है या कर्मा किसे कब क्या देना है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा ईश्वर के भरोसे रहो, राइट। जो चीज़ें आपको नज़र नहीं भी आ रही, एक समय ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सच्चाई ज़रूर पता चलेगी। सामने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, या फिर सामने वाला कितनी भी चीज़ें आपसे हाइड करता हो, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। ये चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को डिवाइन टैरो पे बताती हूँ कि घबराना मत, कभी भी लाइफ में कभी खुद को ऐसा मत समझो कि सामने वाला आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा तो आप अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते, आप अपने लाइफ में जो है अधूरा फील करोगे। नो, आप अकेले आए हो लाइफ में, राइट। बाकी सब जर्नी है, आपने भी अच्छे से पता है कि जर्नी कितने टाइप्स की होती है, राइट। वैसे तो बहुत तरीके की जर्नीज होती है, लाइक मैं टाइप्स कह रही हूँ वैसे जर्नी बहुत तरीके की होती है, ठीक है, बट उसमें से जो 3 मेन इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिश्ता, राइट। कार्मिक रिलेशन होता है एक, जो हमारे कर्म पे डिपेंड होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो कर्म पे भी डिपेंड होती है, जिससे हमारा लाइफ में, पास्ट लाइफ में पिछले जन्म का कोई कर्म होता है या पिछले जन्म का कोई काम पेंडिंग रहता है, वो इस जन्म में हमें करना पड़ता है, राइट। सो कर्म जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ से, या कर्म जो है आप जितना करोगे ना उतना कम है आपके लिए, राइट। इसलिए बहुत सारे वेद में, पुराण में, या किसी भी आप जगह कह लो, लिखा हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है, राइट। वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में कभी भी खुद को अकेला ना समझें, राइट। सो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं इतना एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, तो मैं किसी और रीडिंग में आप लोगों से डिस्कस करूँगी ये सारी बातें। बात करते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन की। तो नेक्स्ट एक्शन में कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा परेशान हो रहा है, किस तरीके से इनको नेक्स्ट एक्शन लेना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट बहुत जल्दी डिसाइड करेंगे, ओके। जस्टिस आपको मिलेगा, एंड यस, ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज आने का इनका मन करेगा, जिस वजह से इंसान जो है आपसे क्लोज भी बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। सो टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे देखो, सच बताओ तो यहाँ पे 11 डेज में भी चांसेस है, एंड 11 वीक्स भी आपको लग सकते हैं, या फिर नवंबर का महीना भी हो सकता है जिसमें ये पर्सन लौटे। एंड जब लौटेंगे आपके पास, जब ये कम बैक करेंगे, सो डेफिनेटली पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर कम बैक करेंगे आपके पास, ओके। सो डोंट वरी। अब मैं आपको नंबर बताती हूँ, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को राशियाँ भी बताऊँगी, राशियाँ यानी कि साइन, ओके। नंबर 2, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5 एंड नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे। यदि मैं राशियों की बात करूँ तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है, ओके। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन जो है वो काफ़ी हैवी है, ओके। जेमिनी भी है यहाँ पे। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखे, बिकॉज वो आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस करने वाले। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करें, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले, बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हो बट लाइक नहीं करते, ओके। सो लाइक ज़रूर किया करो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।